यदि आप क्लास 12 में हो और आपको बोर्ड एग्जाम 2027 देना है तो यह साहित्यिक हिंदी का पेपर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम से पहले इस मॉडल पेपर को जरूर पढ़ करके जाइएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का प्रश्न नंबर 1 में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत के लेखक हैं? बाल कृष्ण भट्ट, राम नरेश मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत ये नाटक है, ध्यान रखेंगे। क्या है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत? ये नाटक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का खा है, तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, यात्रावृत्त है, आत्मकथा है। तो तिब्बत यात्रावृत्त विधा की रचना है। और तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नदी के द्वीप, मैलांचल, त्यागपत्र, पुनर्नवा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है पुनर्नवा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की है। और नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञेय की रचना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का घा है, लवंग लता के लेखक हैं? बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। तो लवंग लता के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। और लवंग लता उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी का। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है? अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, काठ का सपना, संयोगिता स्वयंवर, मुक्तिपथ। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। काठ का सपना मुक्तिबोध की रचना है। और मुक्तिपथ मेरे प्यारे बच्चों उदय शंकर भट्ट की रचना है। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, इसमें हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं? चंदवरदाई, नरपतनाल, भट्ट केदार, विद्यापति। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? भट्ट केदार। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भक्ति काल का महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, साकेत, कामायनी। तो भक्ति काल का महाकाव्य है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। और ये मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का महाकाव्य है और ये चंदवरदाई का लिखा हुआ है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है और ये द्विवेदी युग का महाकाव्य है, द्विवेदी युग की रचना है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है और ये छायावाद युग की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का गा है, एकांतवासी योगी के रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। एकांतवासी योगी के रचनाकार कौन हैं? श्रीधर पाठक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है? ग्राम्या है, ग्रंथि है, गुंजन भी है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजश्री नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है, राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेदना की प्रतिमूर्ति की कवियत्री हैं? महादेवी वर्मा, मैत्री पुष्पा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमन राजे। तो वेदना की प्रतिमूर्ति की कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, पीड़ा की गायिका कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पीड़ा की गायिका, ध्यान रखेंगे, पीड़ा की गायिका कहा जाता है। और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है महादेवी वर्मा को, पीड़ा की गायिका कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे महादेवी वर्मा की रचनाएं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है निहार, नीरजा, रसीम, सांदगी, दीपशिखा और यामा। यामा इनका महाकाव्य है। तो यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। शायरी है मेरे प्यारे बच्चों। तू जो ख्वाबों में आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुस्थल में भी बरसात का रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भैया गद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। तो अभी मैं इसकी आपको ट्रिक बताएंगे, पहले आप इसको पढ़िए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहाँ अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्र शब्द आ गया, तो जहाँ पर भी राष्ट्र शब्द मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। राष्ट्र, पृथ्वी, भूमि, जन, माता, है ना। तो पहला क्वेश्चन से हम यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? तो आपने अभी पढ़ा था, हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश का आशय। तो इस गद्यांश का आशय है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बना रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है जिसमें अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है यहाँ पर देख लीजिए आप। व्याख्या करना है आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है आपको। रेखांकित अंश में बताया गया है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है, का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, क्या है देखिए, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतना ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के वेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कहाँ से लिया गया है, रॉबर्ट नरसिंह होम से, और इसके लेखक हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? तो जागरूक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन और सेवानिरत जीवन की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इसके बाद है लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? तो लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है कि बूढ़ी महिलाएं अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी होती हैं। जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो जागरूक का मतलब होता है सजग, सचेत, जागरूक होना। लक्ष्यदर्शी का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को जानता हो और उस दिशा में आगे बढ़ता है। इसके बाद में है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर देखेंगे व्याख्या किसकी करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं। लेखक इस अंश में यह बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में भी लोग कितनी खुश और उत्साही हो सकते हैं। यह खुशहाली जागरूकता, उद्देश्यपूर्णता, सेवा और एकाग्रता के जीवन से आती है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य और सेवा के प्रति समर्पित होते हैं वही सच्चे अर्थों में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ हो देता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही उनकी सारी कथा है। प्रेम की सारी कहानी बदनाम होने की है, इसके विषय में पुकारने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सभी वृथा है। गोपियाँ कहती हैं, नायिका कहती है कि मैं इस बदनामी से बचने के लिए जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सभी वृथा है। मतलब मेरा मन अच्छे प्रकार से जानता है
कि इस बदनामी से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि, नाक पूछत कौन व्यथा है। नायिका कहती है कि ब्रज के समस्त लोग बावले हो गए हैं और यह सब कुछ जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक है प्रेम माधुरी, कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद दूसरा है प्रेम की सारी कथा क्या होने की है। तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है। प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए किसके करना है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि, नाक पूछत कौन व्यथा है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। गोपियाँ कह रहे हैं कि मेरे वियोग प्रेम को जानते हुए भी ब्रज के लोग आकर मुझसे मेरे दुख का कारण जानना चाहते हैं। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है। प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। फिर है ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं। तो ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। फिर अथवा करके दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो पे। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं उद्धव आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो उद्धव ये वियोग के वचन बितराओ ना। तो कृपा करके हे उद्धव आप वियोग की बातें मत करें। कहे रत्नाकर दया कर दर्शन दीनो। रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आपने दया करके दर्शन दिया है, तो दुख द्रव्यों को तो पे अधिक बढ़ाओ ने, तो उस दुख को और अत्यधिक मत बढ़ाओ। टोक टोक हुई है मन मुकुर हमारो है, ऐसा करने से मेरे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूँकि है कठोर बैन पाहन चलाओ ना, तुम भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाओ। एक मनमोहन तो बस के उजारों में, एक श्री कृष्ण तो मेरे हृदय में बस कर मुझे उजाड़ ही दिया है। ये मैं अनेक मनमोहन बसाओ ना, अब मेरे हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। तो ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है और इसके कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद में श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा है। तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा है। गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं। तो गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव हम गोपिकाओं का मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। बैन पाहन का क्या अर्थ है। वचन रूपी पत्थर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने सारे जीवन परिचय आपको कराए हुए हैं, तो आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश 80 शब्द में, अथवा ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चित्रण। तो इसको भी मैं करवा दूंगा आपको। जितने भी इम्पोर्टेंट कहानी है बोर्ड एग्जाम के लिए वो सारी कहानी आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद है 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये भी शब्द सीमा 80 शब्द रहती है और 5 अंक का होता है। ये अलग अलग जिले के अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद में है खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। ये 7 अंक का है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसका अर्थ आपको हम बता देते हैं। यह भारत देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाले, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा 7 नंबर मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया।
संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। इसके बाद अगला दिया है 8 का ख नंबर। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कोई एक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का सुखार्थिनो कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल बिंदु निपातेन करमसा पूरिते घटा, जल की बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। ठीक है, इसका अनुवाद आप देख सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम अस्ति। श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत्, श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुण जनसेवा आसीत्। पंचशील सिद्धांता कस्मिन् युगे प्रयुक्ता आसन, पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। इसके बाद में है कस्य साहित्य सरसम मधुरम चास्ते, संस्कृत साहित्य सरसम मधुरम चास्ते। फिर 10 का का खा और गा है, करुण अथवा शांत रस, उपमा अथवा उत्प्रेक्षालंकार, चौपाई अथवा कुंडलिया छंद। 6 अंक का है, इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, तो इसका भी निबंध का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं। फिर 12 का पहला है, साक्षरा का संधि विच्छेद क्या होता है, सा प्लस अक्षरा होता है, 1 नंबर। हरिश्चंद में संधि है, तो हरिश्चंद में मेरे प्यारे बच्चों विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर। इसके बाद नमस्ते का संधि विच्छेद, तो नमः प्लस थे हो जाएगा, 1 नंबर। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए। तो प्रतिमाना प्रति उपसर्ग लगा है, तो अव्ययभाव समास है। ठीक है, चराचरम द्वंद्व समास है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर का है। फिर 14 का पहला है, लघुता में प्रत्यय है, तो लघुता में तल प्रत्यय है। किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, बुद्धिमान शब्द में मतुप प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का है, ग्राहम कर्ता वनमस्ति, अहम परता वनमस्ति, इसमें द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, अविता परता समय निक्साहा प्रतियोगी सूत्र में, सा सिरसा खलौटा व सिर से गंजा है। एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति है। देवभ्यम स्वाहा, इसमें चतुर्थी विभक्ति है।